Good morning, student. Today's video lecture we discuss about the non-recursive in-order traversing. Last video lecture में आपने देखा था recursive in-order traversing. Okay. So in this video lecture we discuss iterative, that is non-recursive in-order traversing. So in iterative approach of in-order traversing, repeat the following step until the root is not null. जब तक रूट आपका नल नहीं हो जाता है तब तक हमें इटरेशंस परफॉर्म करना है, रिपीटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करना है. मूव टुवर्ड द लेफ्ट सब ट्री, पुश ऑल लेफ्ट चाइल्ड इनटू द स्टैक. क्योंकि देखो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड लेते हैं, देन रूट, देन राइट चाइल्ड. तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट सब ट्री में मूव होना है. उसके जितने भी चाइल्ड है लेफ्ट सब ट्री के, ठीक है, उसको पुश करना इनटू द स्टैक एंड चेक द स्टेटस ऑफ स्टैक. ठीक है, सारे लेफ्ट ट्री के चाइल्ड स्टैक में मूव करने के बाद मुझे स्टेटस स्टैक का चेक करना है. इफ़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है देन पॉप टॉप ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैक एंड डिस्प्ले इट. ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है. ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उसमें जितनी भी एलिमेंट है, यानी इट मीन्स दैट टॉप ऑफ द एलिमेंट जो रहेगा वो उसको मुझे क्या करना है, पॉप करना है और डिस्प्ले करना है. ऑलवेज मुझे चेक करना है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ईच एंड एवरी टाइम टॉप ऑफ द एलिमेंट को मुझे क्या करना है, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है. नेक्स्ट टाइम ऑल्सो टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉप करो, डिस्प्ले करो. तो ये मुझे हमेशा स्टैक का स्टेटस चेक करते हुए एलिमेंट जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट रहेगा टॉप ऑफ द स्टैक, उसको क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, पॉप करना है और उसको डिस्प्ले करना है. ठीक है, सो पुश राइट चाइल्ड ऑफ द पॉप्ड एलिमेंट इनटू द स्टैक. उसके बाद सारा लेफ्ट सब ट्री का वर्क हो जाने के बाद जो भी मेरा पॉप्ड एलिमेंट रहेगा, रिसेंट वाला जो रहेगा टॉप ऑफ द एलिमेंट जो मैंने पॉप किया है, उसका राइट चाइल्ड को मुझे पुश करना है. जो भी मेरा रिसेंट पॉप ऑफ द एलिमेंट रहेगा उसके राइट चाइल्ड को मुझे पुश करना है इनटू द स्टैक. सो ओके, बिकॉज क्योंकि इन ऑर्डर में पहले तो मैं लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट होने के बाद मेरा जो मेन रूट नोड रहेगा उसको प्रोसेस करना है और उस मेन रूट नोड का जो राइट चाइल्ड रहेगा उसको फिर मुझे क्या करना है, स्टैक में पुश करना है. तो ये कैसे होता है अभी हम ये पर्टिकुलरली एल्गोरिदम के थ्रू देखने वाले हैं. सो पहले बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एल्गोरिदम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ कि इन ऑर्डर ट्रैवल्सर में मैंने यहाँ पे LNR लिखा है. L यानी लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि इन ऑर्डर है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा. ठीक है, देन N यानी रूट नोड. ठीक है, रूट नोड को मैंने यहाँ पे N से डिटरमाइन किया है. सो N इज नथिंग बट अ रूट नोड. ओके, एंड R इज नथिंग बट अ लेफ्ट चाइल्ड. सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट LNR, लेफ्ट चाइल्ड. N मीन्स रूट नोड एंड R मीन्स द राइट चाइल्ड. ओके, नाउ सो ये मेरा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ABC ये 3 नोड्स है, जिसमें A ये आपका रूट नोड है, B ये आपका लेफ्ट चाइल्ड है और C ये आपका राइट चाइल्ड है. ठीक है, सो प्रोसेसिंग जो होने वाला है वो पहले B नोड से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इन ऑर्डर में हम पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं. सो पहले हम लेफ्ट चाइल्ड के पास जाएंगे. वो लेफ्ट चाइल्ड के जितने भी नोड्स रहेंगे, उसके जो भी चाइल्ड रहेंगे उसको हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है. प्रोसेस करने के बाद हमें फिर से रिवर्स कहाँ पे आना है, रूट नोड पे आना है. तो ये रिवर्सिंग कैसे परफॉर्म होता है, ओके, इन द ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम रिवर्सिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट नोड टू चाइल्ड नोड में गए हैं पहले तो इनिशियली, क्योंकि मेरा पेरेंट नोड क्या ए है, उसका लेफ्ट चाइल्ड पे से हमें प्रोसेसिंग स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि पेरेंट नोड टू चाइल्ड नोड में गए लेफ्ट चाइल्ड में. फिर से अगर मुझे बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करना है चाइल्ड नोड टू पेरेंट नोड, सो हाउ इट कैन परफॉर्म. सो फॉर दैट वी यूज़ द ईयर टू टेक्निक्स, रिकर्शन एंड नॉन रिकर्शन. तो मैंने रिकर्शन का जो वीडियो था मैंने लास्ट में बताया है, लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया उसमें रिकर्शन का, लास्ट वीडियो लेक्चर में. ठीक है, सो अब इसमें हम देखने वाले हैं कि आप बैक ट्रैकिंग कैसे परफॉर्म करोगे. सो फॉर दैट यू यूज़ द नॉन रिकर्शन. नॉन रिकर्शन में हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ करने वाले जिसके थ्रू हम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड नोड जा सकते हो, क्योंकि पेरेंट नोड के पास उसके चाइल्ड का एड्रेस होता है, लेकिन चाइल्ड नोड टू पेरेंट कैसे रिवर्सली आप ट्रैवर्स करोगे. सो फॉर दैट हियर वी यूज़ द नॉन रिकर्शन, जिसमें हम स्टैक ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं. सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हियर वी परफॉर्म द बैक ट्रैकिंग. ओके, तो वही किया हमने पहले, जिसका आउटपुट जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सर का जो आउटपुट आने वाला है वो कैसे रहेगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, दैट इज B. सॉरी, उसके बाद आपका रूट नोड डिस्प्ले होगा, दैट इज A, और उसके बाद आपका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा. तो ये आपका आउटपुट रहेगा.
अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं नॉन रिकर्सिवली तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो कैसे रहेगा, BAC, लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड एंड राइट चाइल्ड। ओके, तो ये हो गया सीक्वेंस। अब हम देखेंगे एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, नाउ दिस इज द नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर द इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ओके, आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का सीक्वेंस ध्यान में रखना है, क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड और राइट चाइल्ड। ठीक है, सो नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम एक रूट नोड पास करेंगे, जो मैंने रिकर्सिव एल्गोरिदम में भी बताया था वो सेम हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं कि हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम रूट नोड की वैल्यू को, जो भी की एलिमेंट रहेगा उसको पास करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, व्हाट हैपन, क्रिएट अ स्टैक ऑफ डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड। हम यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं स्टैक नाम का, जिसका जो डेटा टाइप रहेगा वो स्ट्रक्ट नोड रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, क्योंकि ट्री, व्हाट इज द ट्री, बाइनरी ट्री क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ नोड को यहाँ पे डिफाइन करने वाली हूँ। सो दैट्स वाई वॉट एवर डेटा स्ट्रक्चर ये वी यूज़, तो उसका डेटा टाइप जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका स्ट्रक्ट नोड रहेगा। तो हमने यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। ठीक है, जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रक्ट नोड है। ओके, ना सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आपको हमें एक स्टैक क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 1। उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये जो है हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो नोड के फॉर्मेट में हो रहा है, इसलिए जो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नोड रहेगा। ओके, नाउ then step number 2, what the step number 2, initialize the current node as a root। जो भी मेरा करंट नोड होगा उसे मुझे क्या इनिशलाइज करना है, एज अ रूट। करंट नोड इक्वल्स टू रूट। अब मेरा करंट नोड इनिशलाइज करना है, करंट नोड मेरा क्या रहेगा, सो करंट नोड जो रहेगा वो मेरा रूट रहेगा। तो रूट क्या है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, रूट इज माई ए। मैं यही एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि हमारा जो करंट नोड रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रूट नोड रहेगा, दैट इज ए रहेगा। ठीक है, नाउ देन डू द फॉलोइंग टिल करंट नोड नॉट इक्वल्स टू नल। अब ये जो स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें क्या बोला है कि आपका जो करंट नोड है वो नल नहीं होना चाहिए। अगर करंट नोड नल नहीं है तो ही आप स्टेप नंबर 3 को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टेप नंबर 3 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो मेरा करंट नोड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे ए है, तो मेरा करंट नोड नल है क्या, नहीं, करंट नोड तो मेरा ए है। सो मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। उन्होंने बोला कि करंट नोड नल नहीं होना चाहिए, तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है, मेरा करंट नोड नल नहीं है। ठीक है, सो करंट नोड मेरा अगर ए है, सो वी कैन से दैट नॉट इक्वल्स टू नल, माई कंडीशन इज ट्रू। देन हम स्टेप नंबर 3.1 में जाएंगे, पुश करंट नोड ऑन टू द स्टैक, यानी हम जो भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं उसमें करंट नोड को पुश कर देंगे, यानी ए को पुश कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। देन स्टेप नंबर 3.2, सेट करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड लेफ्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, सेट करना है, यानी अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, करंट नोड को अपडेट करना है करंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड से। फॉर एग्जांपल मेरा करंट नोड अभी ए है, उसको मुझे अपडेट करना है करंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड से। तो मेरे करंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे कि मेरा करंट नोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरा करंट नोड पहले क्या था, ए था, बट मेरा एल्गोरिदम क्या बोलता है, आपको करंट नोड को अपडेट करना है, सेट करना है, किससे, करंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड से। तो मेरा करंट नोड तो अभी फिलहाल ए है, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी। तो मुझे ए को अपडेट करना है बी से, मतलब ए की जगह पे अब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सो वी कैन से दैट नाउ माई करंट नोड इज बी। पहले ए था, उसको अपडेट किया, अब क्या हो गया, बी हो गया। और बी क्या है, इट इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ए। देन उसके बाद अपडेट करने के बाद हम स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। अब यहाँ पे हम सेकंड वाइल लूप यूज़ करेंगे, डू फॉर इफ़ करंट नोड इज़ नल। देखो कंडीशन देखो, अगर करंट नोड आपका नल इज़ नल है, एंड मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, और स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। अगर ये दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू होती, क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मेरा करंट नोड इज़ नल है, ठीक है, मैं करंट नोड इज़ नल है, और उसका सेकंड है स्टैक इज़ एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही हम स्टेप नंबर 4 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा स्टेप नंबर 3 था, ठीक है, ये जो जिसमें मैंने वाइल लूप यूज़ किया था, तो ये जो है ये हम कब तक मतलब कब तक चलेगा ये, मतलब जब तक आपका पूरा लेफ्ट सब ट्री
ट्रैवर्स नहीं हो जाता है तब तक आपका ये क्या करेगा, आपका जो स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। यानी एक ऐसी जब सिचुएशन आएगी कि लेफ्ट सब ट्री में कोई एक ऐसा नोड होगा जो टर्मिनल नोड होगा या लीफ होगा और जिसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, तभी आपका स्टेप नंबर 3 स्टॉप होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में बता रही हूँ आपको कि अब कब स्टॉप होगा, जब आपका करंट नोड इक्वल्स टू नल आएगा, यानी लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करते करते लेफ्ट टू लेफ्ट मोस्ट, जब कहीं ना कहीं तो मुझे एक टर्मिनल नोड मिलेगा ना। तो जब मुझे टर्मिनल नोड मिलेगा और उस टर्मिनल नोड का जब लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ना, उसको लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड होता है टर्मिनल नोड को, तो जब मेरे टर्मिनल नोड को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है यानी मेरा करंट नोड जब नल हो जाएगा, तभी मेरा स्टेप नंबर 3 जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक मुझे नल नहीं मिलता, और नल तभी मिलेगा जब मेरे पास टर्मिनल नोड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे करंट नोड को हमेशा अपडेट करते जाएंगे। अपडेट करते करते हुए जब मुझे टर्मिनल नोड मिलेगा और उसका जो लेफ्ट चाइल्ड जब नल है, मतलब उसको चाइल्ड ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में ही आपका स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा। और तब हम, जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि करंट नोड इक्वल्स टू नल हो जाएगा, तभी हम स्टेप नंबर 4 में एंट्री करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में भी हमें 2 कंडीशन चेक करना है। एक तो है कि आपका करंट नोड नल होना चाहिए, जब नल होगा तभी तो आप स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 में आओगे, तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एज वेल एज और एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, स्टेप नंबर 4 के जो अंदर की जो स्टेप्स है 4.1, 4.2, 4.3 इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या होने वाला है, क्या करना है, पॉप नोड फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट। तो पॉप नोड यानी टॉप ऑफ द जो एलिमेंट रहेगा, टॉप ऑफ द स्टैक जो रहेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट को मुझे क्या करना है, पॉप करना है और डिस्प्ले करना है। स्टेप नंबर 4 में एंट्री करने के बाद 4.1 में क्या करना है, पॉप नोड फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले, जो भी टॉप ऑफ द एलिमेंट रहेगा उसको पॉप करना है और उसको डिस्प्ले करना है। देन 4.2 में क्या करना है, सेट करंट नोड इक्वल्स टू पॉप्ड आइटम राइट। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी एलिमेंट रिसेंटली पॉप किया है उसका राइट जो एलिमेंट रहेगा उसको मुझे सेट करना है एज अ करंट नोड। ये कैसे होता है अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो पॉप एलिमेंट किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए पॉप किया है तो उसका राइट चाइल्ड जो रहेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सी, तो वो मेरा क्या रहेगा, अभी करंट नोड रहेगा। ठीक है, करंट नोड हो जाने के बाद फिर से मुझे स्टेप नंबर 3 में जाना है। स्टेप नंबर 3 में जाने के बाद मुझे फिर से वही वाइल लूप यूज़ करना है कि करंट नोड मेरा नल नहीं होना चाहिए। अगर मैं सी मेरा करंट नोड है तो यहाँ पे अगर बोलते हैं करंट नोड इक्वल्स टू सी एंड सी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम फिर से स्टेप नंबर 3.1, 3.2 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और वो तब तक चलेगा जब तक मेरा राइट नोड का लेफ्ट, सारे लेफ्ट टर्मिनल नोड तक नहीं पहुंच जाते हम, तब तक मेरा ये क्या करेगा, जो है स्टेप नंबर 3 रन होगा। जैसे ही मेरा टर्मिनल नोड इक्वल्स टू नल आ जाता है, करंट नोड इक्वल्स टू नल आ जाता है, यानी टर्मिनल नोड का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, मतलब राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि राइट चाइल्ड मेरा भी करंट नोड है और करंट नोड का जो भी लेफ्ट चाइल्ड है वो टर्मिनल नोड है और वो नल है। इट मीन्स दैट मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम फिर से स्टेप नंबर 4 में आएंगे। ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक मेरा क्या होता है, जो स्टैक है मतलब करंट नोड है वो जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये मेरा लूप चलते रहेगा। ठीक है, तो ये नल आने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, इफ़ करंट नोड इज़ नल। ठीक है, मतलब जब ऐसी कभी सिचुएशन आएगी कि आपका करंट नोड इज़ नल है और स्टैक एम्प्टी है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप स्टेप नंबर 5 में आओगे। और स्टेप नंबर 5 में आने के बाद आप कंडीशन चेक करोगे कि हाँ करंट नोड मेरा नल है और स्टैक भी मेरा पूरा एम्प्टी हो गया। इसका मतलब क्या, कि मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ माई इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हियर कंप्लीट, मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड इट मीन्स दैट मैंने सारे नोड को विजिट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया ABC और वो एल्गोरिथम के स्टेप्स को फिर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो वही किया हमने, पहले क्या किया, हमने इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया है जिसमें हमने रूट नोड को पास कर दिया। रूट नोड मेरा है A, इनिशियली मैंने रूट नोड A को पास कर दिया है। ठीक है, सो क्रिएट अ स्टैक ऑफ डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड, मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक यूज़ किया है, क्रिएट किया है जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड है और वो फिलहाल एम्प्टी है। इनिशियली स्टैक आपका एम्प्टी, देखो मैंने यहाँ पे एक आपको फिगर भी ड्रॉ करके दिया है रफ स्ट्रक्चर में कि कैसा प्रोसेस हो रहा है। तो स्टैक मेरा एम्प्टी है। देन
स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज करंट नोड एज अ रूट। तो मैं क्या करूँगी, करंट नोड यानी मैंने यहाँ पे C-N जो लिखा है इज नथिंग बट अ करंट नोड। सो करंट नोड को मुझे क्या कंसिडर करना है, रूट इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि इनिशियलाइज करंट नोड एज अ रूट, तो मेरा रूट क्या वैल्यू है, ए है, तो मेरा करंट नोड अभी ए हो जाएगा। देन अब स्टेप नंबर 3 में आएंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे टिल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। करंट नोड नल है क्या, नहीं है, कंडीशन ट्रू है, करंट नोड मेरा ए है, मतलब नल नहीं है तो मेरा कंडीशन ट्रू है। तो हम स्टेप नंबर 3.1 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3.1 में क्या होगा, करंट नोड जो है पुश द करंट नोड ऑन टू द स्टैक, यानी हम क्या करेंगे, ए को स्टैक में डाल देंगे। देखो मैंने यहाँ पे डाला है पॉइंट 2 में कि ए को मैंने स्टैक में डाल दिया। देन सेट करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड लेफ्ट, यानी करंट नोड जो उसको हमें सेट करना है किसके, करंट नोड के लेफ्ट साइड से। तो मेरा करंट नोड क्या है, ए है, उसका लेफ्ट क्या है, बी, जो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 नंबर पे, CN इक्वल्स टू ए का लेफ्ट कितना है, बी, उसको क्या बोला है उन्होंने, बी, उसको हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, देन स्टैक में हमें क्या करना है, बी को पुश कर देना है। ठीक है, सो हमने करंट नोड को अपडेट कर दिया हमने, मतलब करंट नोड मेरा ए था, उसके लेफ्ट चाइल्ड को यानी बी से उसको हमने अपडेट कर दिया है। नाउ मैं करंट नोड भी बी हो गया है, अभी मेरा करंट नोड क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अपडेट किया। करंट नोड बी होने के बाद हम फिर से वाइल लूप को रन करेंगे, फिर से हम वाइल लूप को चेक करेंगे। ठीक है, नाउ मैं करंट नोड क्या है, मतलब हम यहाँ पे इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपका सेट करंट नोड बी हो गया तो हम फिर से वाइल लूप को चेक करेंगे कि करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। मतलब 3.2 परफॉर्म होने के बाद फिर से हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, फिर से करंट नोड को, मतलब वाइल लूप को चेक करेंगे कि मैं करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो हम फिर से वाइल लूप में एंटर करेंगे। अगर नहीं है, क्योंकि मेरा करंट नोड बी है वो नल नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, वाइल लूप में एंटर करेंगे एंड करंट नोड जो रहेगा मेरा बी, उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो देखो आप देख सकते हो मैंने बी को स्टैक में पुश कर दिया। फिर से हम करंट नोड को अपडेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 तब तक रन होगा जब तक आपका नल नहीं आ जाता। तो 3.2 रन होने के बाद फिर से मुझे स्टेप नंबर 3 में जाना है, अगेन एंड अगेन वाइल लूप रन करना, इटरेटिवली, रिपीटेटिवली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट नोड को स्टैक में पुश कर देंगे, फिर से हम करंट नोड को अपडेट करेंगे। फिलहाल मैं करंट नोड इज बी है, उसका लेफ्ट चाइल्ड, तो बी का आप देख सकते हो डायग्राम, बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, इट इज़ अ टर्मिनल नोड, दैट इज बी का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू नल है। सो माई कंडीशन जो है करंट नोड नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। सो बिकॉज माई करंट नोड इज नल है, मेरा करंट नोड क्या है अभी, बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या नल, सो माई करंट नोड इज नल। देन वी गो टू द स्टेप नंबर 4। ठीक है, हियर आवर करंट नोड क्या है, इज नल है, क्योंकि मैंने जो बी का जो टर्मिनल नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड है नल, सो दैट्स वाई माई करंट नोड इज नल एंड माई स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि मैंने जब बी को ये कर दिया है, वहाँ से पुश करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, देन बाय करंट नोड इज नल है, करंट नोड नल है, तो हम स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। उसमें क्या बोला है, करंट नोड इज नल एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो मेरा करंट नोड अभी नल है फिलहाल ऑफकोर्स, और स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है, क्योंकि स्टैक में मेरे पास क्या है, ए और बी दोनों भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉप नोड फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट। अब हम क्या करेंगे कि जो टॉप ऑफ द एलिमेंट को क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे और डिस्प्ले करेंगे, यानी जो मेरे स्टैक में ए और बी था उसमें से मैं बी को पॉप कर दिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। देन उसके बाद क्या होगा, देन सेट करंट नोड इक्वल्स टू पॉप आइटम राइट, मतलब जो मैंने पॉप किया है बी, उसका राइट नोड चेक करेंगे। तो करंट नोड मेरा क्या है, अभी बी है, उसका राइट नोड, उसका जो राइट है वो क्या है, नल है, मतलब जो भी मैंने एलिमेंट पॉप किया है उसका राइट नोड को मुझे सेट करना है एज अ करंट नोड। तो मेरा अभी हमने बी को, बी हमारा रूट नोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो राइट चाइल्ड है वो नल है। ठीक है, तो राइट चाइल्ड नल है, तो हम क्या करते हैं, देन स्टेप नंबर 4.3 गो टू स्टेप नंबर 3। हम स्टेप नंबर 3 में जाके फिर से वाइल लूप चेक करेंगे कि क्या बोला है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, बट मेरा करंट नोड क्या है, नल है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम कहाँ पे आएंगे, फिर से स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 पे क्या बोला, इफ करंट नोड इज नल, करंट नोड हाँ ऑफकोर्स करंट नोड इज नल है, और स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, क्योंकि स्टैक में अभी भी मेरे पास ए प्रेजेंट है। ठीक है, सो मेरा कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4.1 पॉप द टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड डिस्प्ले। तो हम क्या करेंगे, अभी ए को, क्योंकि मेरे स्टैक में ए था, बी को मैंने डिस्प्ले किया था, ए को नहीं किया था, अभी हम ए को क्या कर देंगे, वहाँ से पॉप कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले करने के बाद हम क्या करते हैं, गो टू द स्टेप नंबर 4.2।
4.2 में क्या होता है, 4.2 में क्या बताया उन्होंने कि पर्टिकुलर सेट करंट नोड इक्वल्स टू पॉप्ड आइटम राइट। अब मैंने करंट नोड को मुझे सेट करना है किससे, जो मैंने अभी पॉप किया, क्या पॉप किया मैंने, ए को पॉप किया है, ठीक है, ए को पॉप किया है तो उसका जो राइट है वो क्या है, पर्टिकुलर सी है। आप यहाँ पे देख सकते हो करंट नोड इक्वल्स टू ए, उसका राइट क्या है सी, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, उसको क्या करना है मुझे, ठीक है। सो वो क्या है, पॉप आइटम है, राइट दैट इज सी है। गो टू द स्टेप नंबर 3, हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, फिर से वाइल लूप चेक करेंगे। क्या बोला है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। ऑफकोर्स करंट नोड मेरा नल नहीं है क्योंकि मेरा करंट नोड अभी क्या है, सी है, कंडीशन ट्रू। क्या बोला उन्होंने, पुश इनटू द स्टैक, तो वो जो करंट नोड है आपका उसको स्टैक में पुश कर दो, तो हमने सी को स्टैक में पुश कर दिया है। देन सेट करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड लेफ्ट। अब करंट नोड मेरा क्या है सी, उसको अपडेट करना है करंट नोड के लेफ्ट से, यानी नल, क्योंकि मेरा करंट नोड जो है सी उसका लेफ्ट चाइल्ड कितना है, नल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करंट नोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। नल आने के बाद हम फिर से वाइल लूप में जाएंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 3.2 परफॉर्म होने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, वाइल लूप को चेक करते हैं। सो अब मेरा करंट नोड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। गो टू द स्टेप नंबर 4, हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, फिर से हम चेक करेंगे क्या मेरा करंट नोड इज नल है क्या। ऑफकोर्स करंट नोड मेरा नल है क्योंकि सी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, नल है। सो मेरा करंट नोड यहाँ पे नल हो जाएगा। स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स स्टैक एम्प्टी नहीं है क्योंकि मेरे स्टैक में अभी भी सी प्रेजेंट है। देन 4.1 क्या बोलता है, पॉप नोड फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले। तो मेरे जो स्टैक में सी है ना उसको क्या करो, पॉप करो, डिस्प्ले करो, यानी प्रोसेस करो और उसको डिस्प्ले करो। तो अब हम क्या करेंगे, सी जो है उसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे और उसको डिस्प्ले कर देंगे। देन उसके बाद मतलब मेरा बी भी डिस्प्ले हो गया, ए भी हो गया और सी भी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या बोला है, करंट नोड इक्वल टू पॉप आइटम राइट। अब मैंने क्या पॉप किया, सी, उसका राइट क्या है, नल है। तो करंट नोड को मुझे क्या सेट करना है, पॉप किए हुए एलिमेंट के राइट से। तो मेरा पॉप हुआ था सी, उसका राइट क्या है, नल, तो मेरा करंट नोड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। करंट नोड नल हो गया तो हम फिर से स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 4.3 गो टू स्टेप नंबर 3। फिर से स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, वाइल लूप को चेक करेंगे। वाइल करंट नोड नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, मेरी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि मेरा करंट नोड अभी क्या है, नल है। नल होने के बाद क्या करेंगे, पुश नोड ऑन टू द स्टैक। तो अब क्या स्टैक करेंगे, करंट नोड तो नल है तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक पूरा नल हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि नल इज नथिंग। तो हम क्या करेंगे, करंट नोड इक्वल्स टू नल, सॉरी करंट नोड इक्वल्स टू नल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी करंट नोड अभी नल है क्योंकि सी का राइट नल है। तो मेरी स्टेप नंबर 3 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट तब होता है जब नल नहीं होता है, बट मेरा तो नल आ गया ना, तो मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। क्या बोला है, इफ करंट नोड इज नल, यस करंट नोड इज नल है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। बट मेरा यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है क्योंकि मैंने सी को डिस्प्ले कर लिया है। सो मेरी एक कंडीशन तो ट्रू है कि करंट नोड नल है, बट मेरी सेकंड कंडीशन फॉल्स है। और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आप उसके अंदर की जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेरी एक कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है, सो दैट्स वाई मैं स्टेप नंबर 4 को एग्जीक्यूट नहीं करूँगी। डायरेक्टली गो टू द स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, इफ करंट नोड इज नल, ऑफकोर्स करंट नोड नल है क्योंकि सी का राइट जो है, टर्मिनल नोड सी का राइट जो है वो नल है, तो ये कंडीशन ट्रू है। एंड स्टैक इज एम्प्टी, मेरी सेकंड कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि मेरा स्टैक एम्प्टी है। सी को डिस्प्ले करने के बाद मेरा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया ना। सो देन वी आर डन, इसका मतलब नाउ वी आर ट्रैवर्सिंग इज कंप्लीटेड। now we are in order traversing is done completed, here we visit each and every node। ठीक है, तो इस तरह से इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग परफॉर्म होता है। तो जिसमें जो आपका जो लास्ट आउटपुट जो रहेगा वो कैसा रहता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पहले लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट नोड, देन राइट चाइल्ड। तो देखो लेफ्ट चाइल्ड पहले बी डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपका राइट चाइल्ड, उसके बाद आपका रूट नोड ए डिस्प्ले होगा और उसके बाद आपका राइट चाइल्ड सी डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम इटरेटिवली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।